भाईंदर शहर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोल्डन नेस्ट में एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। महज 11 साल का ग्रंथ हसमुख बथान नाम का बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया और दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। यह घटना न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए गहरा सदमा है। विधायक नरेंद्र मेहता ने भीमसेन जोशी अस्पताल जाकर मृतक परिवार से भेंट किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। आइए जानते हैं पूरी घटना मृतक बच्चे के पिता की जुबानी। से मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग सीखने जा रहा था। आज सुबह 11 बजे का उनका संडे का था। शाम ऐसे नॉर्मली शाम को 7 से 8 का होता है, संडे था, इसके लिए उनका बैच आज 7 से 8 सुबह 11 से 8 बजे का था। ये घटना हुई तब मुझे 12:15 बजे यहाँ से फ़ोन आया, मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं, कि भाई आप जल्दी से टुंगा हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं। ये अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, ऐसी घटना घटती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, और जहाँ पे मीरा भाईंदर की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है, तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। ये 500% वहाँ के लाइव जो सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं उनकी मिस्टेक है। अगर बच्चे का वो ध्यान रखते तो आज बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता। उनको प्रॉपर, जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। स्विमिंग पूल में डूबा है आज, जो भाईंदर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब है उसके अंदर, और भाईंदर वेस्ट का रहने वाला है। हसमुख जी उनकी डैडी है, बेटे का नाम जो जिसका डेथ हुआ वो ग्रंथ है। और ये जो हुआ है तो प्रथम दृष्टि लगता है कि हर स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड होते हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टि लगता है। लेकिन फिलहाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, फुटेज भी है कि वाकई में ये घटना कैसे घटी और जो है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक है ना कि इस तरह की घटनाएं जो है इसको टालने के लिए लाइफ गार्ड को रखा जाता है, जो नियम का पार्ट है। और लाइफ गार्ड के होते हुए ये घटना घटी कैसे, तो मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एज ए विधायक भी कहूँगा और एज ए मानवता के नाते भी कहूँगा। देखिए, बिल्कुल परिवार की भावना बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने घर के लाल को खोया है। 11 साल का ग्रंथ स्विमिंग करने जाता है सीखने के लिए, और उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो परिवार की व्यथा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, अप्राकृतिक एक जो होता है डेथ का मामला उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब अपने ताबे में लिए हैं, जो मुझे सूचना है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और उसमें जो भी निष्पन्न आएगा, जिसको जो भी उसमें आरोपी होगा, जो गुनहगार होगा, उसको सजा मिले, ऐसी परिवार की और हम सभी की भी यही भावना है कि जो भी उसके अंदर लाइफ गार्ड की लापरवाही है या मैनेजमेंट की लापरवाही है या जो भी जिसकी लापरवाही है, उसके हिसाब से जो भी है गुनहगार, उसको उसकी सजा मिले। देखिए, कैसा है कि सबसे पहले कॉल मुझे आया, मैं टुंगा हॉस्पिटल जब पहुंचा तो मैंने देखा परिवार वगैरह सबको संभालना था। और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि सबके लिए मेरी तो एक ही है कि 100% लाइफ गार्ड जो है ना, वहाँ पे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, वो तो इस हादसे से हमें मिल ही गया सबक। लेकिन मैं तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने भेजते हैं, वो खुद उन पर अपनी नज़र रखें, किसी के भरोसे अपने बच्चे की ज़िंदगी को ना सौंपें। वो मेरी व्यक्तिगत जो है ना, ये मेरी राय रहेगी पेरेंट्स को कि वो खुद वहाँ बैठें, अपने बच्चों को स्विमिंग सीखते समय वो खुद उनका ध्यान रखें, और लाइफ गार्ड वहाँ रहें कि नहीं उनके ऊपर भी वो सुनिश्चित करें। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी मेजर अपने को भी लेना एक भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। सबसे पहले तो जो दोषी है उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो, जांच बिठाई जाए, क्योंकि अब क्या होगा कि एक दूसरे पे धकेलने का काम चालू होगा, कुछ न कुछ बच्चे में दोष निकाला जाएगा कि इसने ये सुना नहीं है ये। लेकिन एक रूल है, जहाँ पूल है वहाँ लाइफ गार्ड का होना बहुत जरूरी है, और लाइफ गार्ड इसीलिए होते हैं कि वो एक एक बच्चों पे नजर रखे। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम है अब की डेट में कि कितने बच्चे वहाँ थे, क्या कैपेसिटी के बाहर थे जिसपे लाइफ गार्ड का कंट्रोल नहीं था,
क्या ये हुआ है, ये सब अब जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जो भी दोषी है, हम कॉन्ट्रैक्ट देने के समय अटी शर्ती में भी हम इतना ढील छोड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सब हम कॉन्ट्रैक्टरों के लिए ही बना रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अटी शर्ती है, क्या नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाए, जो जिसकी वजह से अगर एक जान गई हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत रद्द किया जाए, दोषी को सजा दी जाए। कॉन्ट्रैक्टर को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी भी है। तो ये सब तो होना ही चाहिए। जान गई है, इतना बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी भरपाई कर पाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम उन दोषियों को सजा देने से ये तो हो जाएगा कि आगे और कोई ऐसी घटना महाराष्ट्र नहीं। नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने भी अपने वक्तव्य में घटना का निषेध करते हुए मनपा प्रशासन से दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे हादसों से सबक लिया जाएगा या फिर मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी? आपका शहर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से अपील करते हैं कि मनपा निर्मित सभी उद्यानों, स्विमिंग पूल और अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटरों को संचालित करने वाले ठेकेदारों की जांच करें। वे मानकों का अनुपालन करने हेतु सही मायने में फिट हैं या नहीं, इसकी भी पड़ताल करें, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। आपका शहर न्यूज चैनल के लिए मैं ओपी सिंह। ऐसी ही ताजा तरीन घटनाओं के लिए लगातार बने रहें आपका शहर यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।